आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय एग्ज़ाम में आप सभी सम्मानित साथियों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, इससे पीछे जो हम लोग पीछे वाले जो वीडियो देखे थे वह देखे थे कि भारत के प्रसिद्ध झील के बारे में, लेकिन आज की जो वीडियो होगी वह नया टॉपिक है। वह टॉपिक क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में हम लोग आज पार्ट 1 कवर करेंगे। क्या चीज़ कवर करेंगे? पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन होगा आज का कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अगर आप लोगों को पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने की पूरी प्रयास कीजिएगा। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की जो रचना है वह हेरोडोटस साहब ने किया था। वह कौन किया था? हेरोडोटस साहब ने। हेरोडोटस साहब ने किया था। हेरोडोटस साहब ने किया था। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस का जन्म हेलिकानसिस के एक उच्च कुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? एक उच्च कुल में हुआ था। इनका जो उच्च कुल में हुआ था, इनका जन्म जो है वह 484 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 484 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया मेरा। दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन आया है कि इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका जो लिखी थी वह कौन लिखा था? मेगास्थनीज। इंडिका कौन लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। अब मेगास्थनीज के बारे में कुछ हम लोग एक्स्ट्रा जानेंगे कि मेगास्थनीज यूनानी राजपूत था। मेगास्थनीज क्या था? एक यूनानी राजपूत था, राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वे ये बात तब की है जब यूनानी सामंत सेल्यूकस ने 305 ईस्वी पूर्व, कितना? 305 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। मेगास्थनीज ने जो कुछ भारत में देखा इनका वर्णन इंडिका पुस्तक में किया। किसमें किया? इंडिका पुस्तक में किया। किसमें किया? इंडिका पुस्तक में किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग सीधा वार करेंगे। ऐसा ही आप लोग इस वीडियो में बने रहे और दोस्तों को भी बनाए रखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए, मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना किया था वह था चाणक्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त बोलते हैं। विष्णुगुप्त को ही हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी बोलते हैं। तो चाणक्य का जन्म तक्षशिला जो पाकिस्तान का हिस्सा है फिलहाल, इनका 2000 साल पहले चाणक्य जी का जन्म हुआ था। 2000 साल पहले, कितना? 2000 साल पहले चाणक्य जी का जन्म हुआ था। इनका पिता एक पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। इनका पिता क्या थे? पेशे से एक शिक्षक थे। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरा आ गया। चौथा क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक है यह कौन है? विशाखदत्त। यह कौन सा है? विशाखदत्त। इनका क्या है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के जो लेखक है इनका क्या नाम है? विशाखदत्त इनका नाम है। तो चलिए, मुद्रा राक्षस क्या है?
प्रणीत विशाख दत्त है। इसकी रचना 4वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 4वीं सदी में हुई थी। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। संस्कृत का एक क्या है? ऐतिहासिक नाटक है। संस्कृत का क्या है? एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक का हिंदी रूपांतरण सर्वप्रथम कौन किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे की जो क्वेश्चन होगा वो मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी जो रचना है वह किसकी है? पाणिनि साहब की। वह किसकी है? पाणिनि की। किसकी है? पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की है। पाणिनि की जो जीवन काल है वह क्या है? 520 से 460 ईस्वी पूर्व, 460 ईस्वी पूर्व की है। इनका जन्म स्थान जो है वह है सलातुर नामक गांव में, जो वर्तमान में अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। इनकी माता की जो नाम थी वह क्या थी? माता की जो नाम थी वह थी दाक्षी। माता की नाम क्या थी? दाक्षी। इनका पिता का नाम था पनीन। इनका पिता का क्या नाम था? पनीन को ही सलांक के नाम से भी जाना जाता था। इनका गुरु का नाम था उपवर्ष। इनका गुरु का क्या नाम था? वर्ष था। चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन हो गया। 6ठा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन में हम लोग आए तो 6ठा क्वेश्चन बोल रहा है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? क्या बोल रहा है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? अगर आप लोगों का आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने की पूरी प्रयास कीजिएगा कि महाभाष्य के लेखक कौन है। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य की जो लेखक है वह है पतंजलि। महाभाष्य की जो लेखक है वह इसका क्या नाम है? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक का क्या नाम है? पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेघ यज्ञ भी पतंजलि ने संपन्न कराया था। पतंजलि क्या संपन्न कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग का जो अश्वमेघ यज्ञ जो था वह पतंजलि ने संपन्न कराया था। इनका जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? गोनार्ध में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोनार्ध में हुआ था। पतंजलि को ही शेष नाग का अवतार माना जाता है। पतंजलि को ही शेष नाग का अवतार माना जाता है। शेष नाग का अवतार माना जाता है। पतंजलि को ही महान चिकित्सक भी माना जाता है। महान चिकित्सक भी माना जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 7वां क्वेश्चन पे आ गए। 7वां क्वेश्चन मेरा बोल रहा है 7वां क्वेश्चन जो आपका है यह है कि मालविकाग्नि मित्रम नाटक के रचनाकार कौन है? मालविकाग्नि मित्रम नाटक के रचनाकार कौन है? मालविकाग्नि मित्रम नाटक के रचनाकार कौन है? हम लोग का परम पूजनीय कवि कालिदास। क्या है? कालिदास जी है। कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास है। भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के शेक्सपियर के नाम से ही किन्हें जाता है? कालिदास जी को जाना जाता है। कालिदास के अन्य और किताबें हैं जिसमें है रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम। ये सभी क्या है? कालिदास जी का लिखा हुआ बुक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 7वां क्वेश्चन हो गया और 8वां क्वेश्चन पे आ गए। 8वां क्वेश्चन होगा आज का कि आदि पुराण के लेखक कौन है? क्या है? आदि पुराण के लेखक कौन है? तो आदि पुराण की जो लेखक है इनका नाम है क्या? जीनसेन आचार्य। क्या नाम है? जीनसेन आचार्य। जीनसेन आचार्य। आदि पुराण के लेखक का क्या नाम है? जीनसेन आचार्य। यह 7वीं सदी में
लिखा गया, यह 7वीं सदी में लिखा गया, यह 7वीं सदी में लिखा गया, यह 7वीं सदी में लिखा गया। चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते बढ़ते आगे। 9वां क्वेश्चन मेरा आज का होगा कि औषधि शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ, औषधि शास्त्र पर लिखी गई, औषधि शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक है, क्या है? चरक है, क्या है? चरक, चरक कौन है? चरक है। आयुर्वेद का जनक भी चरक को कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? इनका किसका जनक कहा जाता है? आयुर्वेद। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक चरक को ही कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे का मेरा क्वेश्चन होगा 10वां क्वेश्चन है आज का 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक जो है उसमें प्रथम है प्रियदर्शिका। क्या है? प्रियदर्शिका। क्या है? प्रियदर्शिका। क्या है? प्रियदर्शिका है पहला। दूसरा है रत्नावली। दूसरा क्या है? रत्नावली। दूसरा क्या है? रत्नावली। तीसरा जो है वह है नागानंद। नागानंद। तीसरा क्या है? नागानंद। चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? आप लोगों का याद होना चाहिए, वान भट्ट साहब हैं। कौन है? वान भट्ट साहब हैं। कौन है? वान भट्ट साहब है, वान भट्ट साहब है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? वान भट्ट साहब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 12वां क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था, कादम्बरी का लेखक था। तो इससे पीछे हम लोग देखें कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन था? तो वान भट्ट था। अब इधर आ गया कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो ये भी क्या है? वान भट्ट साहब है। यह भी क्या है? वान भट्ट साहब है। यह भी कौन है? वान भट्ट साहब है। तो चलिए वान भट्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग जानने की पूरी प्रयास करेंगे कि वान भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। गद्य लेखक और क्या थे? कवि थे। गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। हर एक राजा के एक आस्थान कवि होते थे और उनका 2 प्रमुख ग्रंथ थे। और उनका कितना ग्रंथ थे? 2 प्रमुख ग्रंथ थे। उनका क्या थे? 2 प्रमुख ग्रंथ थे। उनका क्या थे? 2 प्रमुख ग्रंथ थे। हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था। हर्ष चरित्र जो था वह राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था। और कादम्बरी जो था वह दुनिया का सबसे पहला उपन्यास था। पूछा जाएगा कि आप से कि दुनिया का सबसे पहला उपन्यास का क्या नाम है? तो क्या बोलिएगा? कादम्बरी। क्या बोलिएगा? कादम्बरी बोलिएगा। क्या बोलिएगा? कादम्बरी बोलिएगा। क्या बोलिएगा? कादम्बरी बोलिएगा। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही, कादम्बरी जो लिख रहे थे वान भट्ट साहब, उससे पहले ही उनकी देहांत हो जाती है। क्या हो जाती है? देहांत हो जाती है। तब उनका बेटा भूषण भट्ट राव ने अपने हाथों से पूरा किया। भूषण भट्ट राव कौन थे? भूषण भट्ट राव वान भट्ट जी का पुत्र थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 13वां क्वेश्चन पे हम लोग आगे। 13वां क्वेश्चन मेरा है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? 13वां क्वेश्चन क्या है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? विष्णु शर्मा थे। पंडित विष्णु शर्मा एक प्रसिद्ध संस्कृत के लेखक थे। क्या चीज़ के लेखक थे? संस्कृत के लेखक थे। क्या चीज़ के लेखक थे? संस्कृत के
लेखक थे। प्रसिद्ध संस्कृत नीति पुस्तक पंचतंत्र का रचनाकार माना जाता है। पंचतंत्र का रचनाकार पंडित विष्णु शर्मा को माना जाता है। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन पे, 14वां क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? पुस्तक, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, कथा सरी सागर किसने लिखी थी? कथा सरी सागर किसने लिखी थी? तो यह कौन लिखी थी? सोमदेव लिखा था। कौन लिखा था? सोमदेव लिखा था। यह कौन लिखा था? सोमदेव लिखा था। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1 का आज की अंतिम क्वेश्चन हुआ कि विक्रमांक देव के लेखक कौन है? विक्रमांक देव के लेखक कौन है? विक्रमांक देव के जो लेखक है आप लोगों को पता होगा, आंसर देने की पूरी प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। विक्रमांक देव चरित्र के जो लेखक थे वह था विल्हन। वह कौन था? विल्हन था। वह कौन था? विल्हन था। राजवंश का युद्ध, विग्रह और विवाह विल्हन जी ने रचना किया। विल्हन जी ने इस काव्य में रचना किया। विल्हन जी क्या किए हैं? राजवंश का युद्ध, विग्रह और विवाह को लेकर इस काव्य को विल्हन जी ने रचना किया, जिसमें 18 सर्ग है। जिसमें 18 क्या है? जिसमें 18 सर्ग है। जिसमें क्या है? 18 सर्ग है। इसमें कौन कौन सा चीज़ इंक्लूड किए विल्हन साहब? राजवंश का युद्ध, विग्रह और विवाह को लेकर इस काव्य के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। कौन? विल्हन। तो चलिए आज के वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 है इतना ही। आज हम लोग भारत के ऐश्वर्य प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक उनका देखे, जो वीडियो प्रथम है, पार्ट 1 है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, लव यू, कि आप लोग इतना सारे सपोर्ट दे रहे हैं और आगे भी दीजिएगा। इनके लिए हम सदा आभारी हैं और हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों का यह वीडियो कुछ तैयारी में अगर मदद करे तो हम लोग सौभाग्य अपने आप को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टडी बाय एग्ज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो चैनल पे, और खूब दम से तेज़ी लगा के पढ़िए। और ज्ञान बांटने की चीज़ है, पढ़ते रहिए और बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।